क्या आप जानते हैं एक तिहाई से भी ज़्यादा नेपाल का भूभाग भारत में चला गया है। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि नेपाल का एक तिहाई भूभाग भारत में कैसा चला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल का एक तिहाई भूभाग भारत में जाने का एक मुख्य कारण है जिसका नाम है सुगौली संधि। सुगौली संधि नेपाल के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ एक संधि है जिसको 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। नेपाल के तरफ से राजगुरु गजराज मिश्र, जिनके सहायक थे चंद्रशेखर उपाध्याय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्राडशाह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार नेपाल का बहुत बड़ा भूभाग भारत में चला गया, जो कि ब्रिटिश के साम्राज्य के समय में था। और इसी प्रकार से इसमें और भी शर्त थे, गोरखा सेना को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने का भी प्रस्ताव था, और साथ ही नेपाल के किसी भी कार्यालय, सरकारी हो गैर सरकारी हो, किसी में भी यूरोपियन कंट्री के किसी भी कर्मचारी को नियुक्त नहीं करने का भी उसमें शर्त था। इससे पहले फ्रांसीसी कमांडर नेपाली सेना को प्रशिक्षित करते थे। इससे पहले नेपाल का भूभाग पूर्व में तिस्टा और पश्चिम में कांगड़ा तक, कुमाऊं गढ़वाल तक नेपाल का राज्य विस्तार था। और इसी प्रकार से दक्षिण में तराई का संपूर्ण भूभाग, यूपी का कुछ हिस्सा, बिहार लेकर समुद्र तक टच होता था। लेकिन 1816 में ही नेपाल को ब्रिटिश ने तराई का कुछ हिस्सा लौटा दिया। 1860 में तराई का बहुत बड़ा भूभाग 1857 में भारतीय विद्रोह को दबाने में नेपाल ने सहायता की थी। इसी के एवज में नेपाल को पुनः लौटा दिया गया। काठमांडू में तैनात ब्रिटिश प्रतिनिधि मल्ल युग के बाद में रहने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसको ध्यान देने योग्य बात है ये। और 18वीं सदी में जब गोरखाओं ने नेपाल पर विजय प्राप्त की, तो यहाँ पर बहुत सारे ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनको नेपाल से खदेड़ दिया गया, उनको वहाँ से भगा दिया गया। नेपाल में ब्रिटिश के पहले प्रतिनिधि एडवर्ड गार्टनर को काठमांडू के उत्तर में नियुक्ति किया गया, जिसको हाल में लाजिमपाट बोलते हैं, और हाल यहाँ ब्रिटिश और भारतीय दूतावास स्थित हैं। 1923 में सुगौली संधि को अधिक्रमित कर उसे शांति तथा मैत्री संधि में प्रोन्नत किया गया। ब्रिटिश निवासी के दर्जे को प्रतिनिधि से बढ़ाकर दूत का कर दिया गया। और 1950 को जब भारत आज़ाद हो गया, तो दोनों देशों के बीच में शांति तथा मैत्री संधि किया गया, जिससे दोनों देशों का शांति, मित्रता और एक दूसरे का प्रेम की भावना बनी रहे, और नेपाल और भारत का संबंध एक नए सिरे से शुरू हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी एक कड़वा सच यह है कि जिस समय अंग्रेजों ने नेपाल को उनकी भूमि लौटाने के लिए कहा था, तो चंद्रशमशेर जंगबहादुर राणा ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस समय के हक में अगर इतिहास को खंगाल कर देखा जाए और भारत की संविधान की धाराओं को पढ़ा जाए, तो नेपाल का वो भूभाग नेपाल को मिलना ही चाहिए। इस सुगौली संधि को मुख्य करके, जो कि ब्रिटिश और नेपाल के बीच में हुआ था, उस सुगौली संधि का ओरिजिनल प्रतिलिपि हो, तो ये सुगौली संधि में
भारत के पास में जितना भी भूमि चला गया था नेपाल का, वो नेपाल को मिल सकता है। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? नेपाल को वह भूमि अब इस समय वर्तमान में वापस मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो क्या कारण है, नहीं मिलना चाहिए तो क्या कारण है? कमेंट में नीचे बताएं और मैं उसे पढ़ूंगा और अपना नॉलेज बढ़ाऊंगा इस साथ में, और फिर अगले वीडियो में उन सब को, आपके विचारों को मैं मेंशन करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।